दोस्तों हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे परंपरा चली आ रही है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, फिर भी लोग इसको मतलब किए जा रहे हैं। कुछ परंपरा ऐसे हैं जो कि अभी तक चलते आ रहे हैं। इसी परंपरा में से अभी दीपावली का पूजा जस्ट अभी निकला और उसके सुबह में होकर ही काली पूजा होते हैं। तो उसी में हमने देखा, हमारे पास कुछ वीडियो भी आए ग्रुप में, जिसमें देख रहे हैं कि बकरे का मतलब बिल्कुल मतलब बलि दिए जा रहे हैं धाए धाए। उसमें अच्छे से मतलब पर्ची लेकर के इतना मोटा साबित मतलब सब उसमें नाम का पर्ची है और एक नाम मतलब बोल रहे हैं नाम, और वो जा कर के मतलब बकरे का बलि दे रहे हैं। सोचिए इतना मतलब ज़्यादा और भयानक रूप से मतलब उसमें बलि हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जिसका कोई हम भी मतलब पता करिए कि बलि आखिर क्यों दिया जाता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या प्रावधान है। हमने भी ये मतलब जानने की कोशिश की, पर दोस्तों मुझे कहीं भी ये जो बलि देने का जो प्रावधान है, मुझे कहीं भी मतलब नहीं दिखा कि ये सही है और इसे मतलब देनी चाहिए, या कोई ऐसा ग्रंथ ऐसा मतलब जो माँ काली का जो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पर कि ये मतलब साबित होता हो कि बलि देना ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है, यदि जितने भी लोग देख रहे हैं और आपने यदि कहीं पर पढ़े हैं, कहीं से मतलब जानकारी आपको मिला है कि हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब बलि देना सही है, ठीक है, मतलब ऐसा प्रावधान है, ऐसा नियम है माँ काली का, तो वो कौन सी पुस्तक है और कहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ज़रूर उस पुस्तक की मतलब कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं पर भी ये मतलब इसका प्रूफ नहीं मिला कि बलि देना ज़रूरी है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए किसी जीव की हत्या करना, क्या ये सही है? क्या इससे देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा कौन सा मतलब, ये तो डायरेक्ट हो गया कि हमारे हिंदू जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसको बदनाम करने का ये एक तरीका है। ऐसा कहीं भी कोई देवी देवता कभी नहीं बोलेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हम करेंगे, आप बलि दीजिए। ऐसा कभी नहीं कोई कह सकते हैं। कोई देवी ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब किसी जीव का हत्या वो अपने नाम लेते हैं। यदि आपकी मनोकामना पूरी क्या है तो आप मतलब बलि दीजिए, अपने बच्चे की बलि दीजिए, आप अपना खुद का बलि दीजिए। यदि इतना ही माँ काली का भक्त हैं, उसकी पूजा करते हैं, चाहते हैं और उसे मानते हैं, आप अपना बलि दे दीजिए। क्या आप दीजिएगा? इसमें आप पीछे हट जाइएगा, आप नहीं दीजिएगा। और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप बकरे का बलि दीजिए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए? जो भी मांसाहारी लोग हैं, लोगों के द्वारा जो मना किया जा रहा है, तो वो खाने के लिए हमें लगता है कि ये सारी चीज़ों का प्रावधान किया है। और इसमें भी लोगों ने क्या चाल चला है, बकरे को जो काटा गया है वो एक तरह से प्रसाद है। यदि जो बकरे को काटा गया है, यदि वो प्रसाद है वास्तविक में, तो वो प्रसाद यदि माँ देवी का प्रसाद है तो हम सबको खाना चाहिए। मुझे लगता है सभी को खाना चाहिए भाई, हम हो या साधु हो या संत हो या जो किसी गुरु का कंठी लिए हैं, सभी लोग भाई, प्रसाद है देवी का तो सबको खाना चाहिए। कि नहीं, इसमें सिर्फ मांसाहारी लोग ही खाएंगे इस प्रसाद को, बाकी दूसरा नहीं खाएंगा? बताए, ऐसा भी कोई नियम होता है? यदि आप उसको प्रसाद बोल रहे हैं प्रसाद है, खा जाइए, प्रसाद है तो आप भी खाओ, पुजारी भी खाएगा, संत भी खाएगा, साधु भी खाएगा, सभी लोग को प्रसाद तो सबको दिया जाता है, तो सब लोग खाइए प्रसाद। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी पशु की जान देना, ये हमारे धर्म संस्कृति में कहीं नहीं सिखाता। हमारा धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। हमारा हिंदू धर्म है जिसमें किसी भी जीव, एक चींटी को भी मारने का अलाउ नहीं करता है हमारा धर्म। और ऐसे पवित्र और ऊंचे धर्म को हम लोग खुद से बदनाम कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो हैं वो बदनाम करते हैं। कोई भी साधु संत कभी इसकी इजाज़त नहीं देता। ये सब एक बिजनेस बना लिया है और मांस खाने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। ये एक पुरानी परंपरा है और ये जानबूझ के किसी चाल से मतलब ये चलाया गया है, जो कि ये गलत है और बहुत सारे लोग इसको सही मान लेते हैं। तो यदि मेरी बात से सहमत हैं, यदि लगता है कि हाँ हम सही बोल रहे हैं तो, या हम गलत बोल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सही क्या है उस चीज़ को रखें, या कहीं किसी ग्रंथ में यदि आपने पढ़े हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसका डिटेल देखिए आपने कहाँ पर पढ़ा है, किस बुक में पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझे होंगे। मेरी भावना किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं है, बस समाज की कुरीति उसके प्रति था। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।